टीडीएस की एंट्री करने के लिए सबसे पहले जाएंगे वाउचर में। फर्स्ट किसका टीडीएस कट करना है? ये प्रोफेशनल फीस पेएबल टू मिस्टर सुधीर। फर्स्ट इसकी सर्विस की एंट्री करनी होगी। उन्होंने हमें बिल भेज दिया है 20,000 का। उस सर्विस की एंट्री हमारे बुक्स में करने के लिए वाउचर कौन सा होगा? परचेस वाउचर। परचेस वाउचर में पहले उनका बिल बुक करेंगे, जिसमें से मोड चेंज करके जाएंगे अकाउंटिंग इनवॉइस में। ये सर्विस है, उस सर्विस का बिल है। तो ये कौन है? मिस्टर सुधीर है, तो मिस्टर सुधीर बिल नंबर 123 जो आपको मिलता है वहां से। पार्टीज नेम, इधर हम पार्टीज नेम क्रिएट करेंगे। पार्टीज नेम कौन है? मिस्टर सुधीर। मिस्टर सुधीर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है। मेंटेन बैलेंस इज बिल बाय बिल 30 डेज, ये आएगा। उसके बाद ये सेम स्टेट का है तो सेम स्टेट, फिर रेगुलर, उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 30 डेज। उसके बाद पर्टिकुलर्स में मिस्टर सुधीर से हम जो सर्विस ले रहे हैं वो है प्रोफेशनल सर्विसेज, है ना। उसके लिए वो प्रोफेशनल फी चार्ज कर रहा है। प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सर्विस है। अंडर क्या होगा? अंडर परचेस। इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड नो रहेगा क्योंकि ये सर्विस है। इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, तो जीएसटी एप्लीकेबल एज पर डाटा लिखो। इधर स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर टैक्सेबल है, ये लोकल परचेस टैक्सेबल है। कितना परसेंट होता है सर्विस पे? 18% जीएसटी। तो 18% ये सर्विसेज है। इसका टोटल अमाउंट कितना है? 20,000 रुपीज। तो ये 20,000 रुपीज एंटर कर दिया। इस पे जीएसटी भी लगने वाला है, तो जीएसटी के लिए इनपुट इनपुट सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये जीएसटी है, सीजीएसटी और 9% वाला लगेगा इधर, उस पर उतना जीएसटी हो गया। और अगेन इनपुट एसजीएसटी, मतलब देखो सर्विसेज पे जीएसटी भी एप्लीकेबल हो गया इधर, और उसका टीडीएस भी हम कट करेंगे। एसजीएसटी 9%। ये तो आपका नॉर्मल एंट्री हो गया इस तरह से, मतलब आपने बिल बुक कर दिया, उनको पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ आपने बिल बुक किया है। बिल बुक्ड, दैट्स इट। सिर्फ एंट्री किया, अब तक उनको पेमेंट नहीं किया है। एक्रूअल मेथड जैसे जैसे होता जाता है आपको बुक करना है। उनका टोटल अमाउंट कितना देना होगा हमें अभी? 23,600 रुपीज़। ये एक्चुअली पेमेंट करना है, लेकिन ये पेमेंट करने से पहले आपको टीडीएस कट करना होगा। अब टीडीएस कट करना है तो ये है एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री के लिए कौन सा वाउचर होता है? जर्नल वाउचर। तो पहले आपने परचेस का एंट्री कर दिया, बाद में आप जाओगे जर्नल वाउचर में। जर्नल वाउचर में आता है डेबिट। अब डेबिट में कौन आता है? जिसको आपको पैसा पेमेंट करना है। देखो अगर मैं मिस्टर तो नहीं है सुधीर का पैसा अगर दूंगा, पेमेंट करूंगा, तो अब मैं जाऊंगा पेमेंट वाउचर में, राइट। डायरेक्टली जाता हूँ पेमेंट वाउचर में। अगर इसका पैसा देना है तो वो आता है डेबिट में। तो मिस्टर सुधीर को डेबिट कर दिया अगेंस्ट रेफरेंस, उसका टोटल पैसा इतना देना था, क्रेडिट टू कैश। तो अगर मैंने उनका टीडीएस नहीं कट कर दिया तो ऐसे जाते हैं, जिसको हम पैसा देते हैं वो डेबिट में आता है। लेकिन मुझे क्या करना है अभी? पहले उसका टीडीएस कट करना है, बाद में उसको पेमेंट करना है। इसीलिए मैं टीडीएस कट करने के लिए पहले जाऊंगा वाउचर में, जर्नल वाउचर। डेबिट में आएगा सुधीर, कौन है ये? मिस्टर सुधीर, हाँ, अगेंस्ट रेफरेंस। और इसका कितना पैसा कट करेंगे अभी? 7.5% टीडीएस का पैसा कट करना होगा। ये प्रोफेशनल सर्विस है ना, तो इसके लिए मैं इधर आल्ट सी कर दिया, ये कैलकुलेटर आ गया नीचे। 23,600 मल्टीप्लाइड बाय 7.5% कर दिया, एंटर। कितना पैसा आता है? 1170।
वो डेबिट कर दिया, एंड ऑफ द लिस्ट, क्रेडिट टू, ये सारा पैसा हम इसको दे नहीं रहे, ये टीडीएस का पैसा है। तो क्रेडिट में एक नया लेजर बनेगा, टीडीएस अंडर सेक्शन, इसका सेक्शन कौन सा है, 194J, 194J। और ये 194J का मतलब होता है प्रोफेशनल फीस। तो मैं इसमें ब्रैकेट में प्रोफेशनल फीस लिख सकता हूँ, अगर आपने नहीं लिखा तो भी चल सकता है, प्रोफेशनल फीस। ये प्रोफेशनल फीस का टीडीएस है। तो ये टीडीएस करने के लिए, टीडीएस है, टैक्स है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा। और देखो यहाँ पे टीडीएस आना चाहिए, ये जीएसटी और अदर्स दिखा रहा है ना, तो टैक्स यहाँ पे टीडीएस आना चाहिए। उसके लिए कंपनी मेन्यू में जाके फीचर्स में जाएंगे। अब देखो, इसके पहले हम मेंटेन अकाउंट्स ये सब कुछ यस करते आए हैं, जीएसटी भी यस किया था। उसके नीचे यहाँ पे एनेबल टीडीएस का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इस पे यस कर देते हो ऐसे, तो ये टैन का नंबर, कंपनी का टैन रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ पूछता है। अभी आपको जस्ट एंटर करके बाहर जाओ। अब ये टीडीएस एक्टिव हो गया। जब आपका टीडीएस एक्टिवेट हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन इधर आ गया टीडीएस। तो इस टीडीएस को सिलेक्ट करना है एंड जस्ट एंटर करो। देखो इस तरह से क्रेडिट टू, इधर चला गया टीडीएस अंडर सेक्शन। ये जब आप वो सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे एंड ऑफ द लिस्ट करना है एंड इधर आपको लिखना होगा टीडीएस डिडक्टेड, क्योंकि आपने टीडीएस डिडक्ट कर दिया। उसका टोटल पैसा था 23,000 रुपीज, आपने 1770 कट कर दिया। तो देखो इसका करंट बैलेंस कितना हो गया, 21,830। तो इस तरह से टीडीएस कट हो जाएगा। तो जर्नल वाउचर में आप इसकी एंट्री करने वाले हो, और उसके बाद उसका पेमेंट अगर करना है तो कर सकते हो, लेकिन टीडीएस कट करने के लिए इस तरह से करना है। फॉर सेकेंड एंट्री, कमीशन पेएबल टू मिस्टर रघु, इसके लिए पहले जाएंगे परचेस वाउचर में, देन चेंज मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस, बिल नंबर ये मिस्टर रघु का है तो ये मिस्टर रघु, बिल नंबर 123 लिखा। इस बार पार्टीज नेम में मिस्टर रघु आ जाएगा, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ऐसे, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल 30 डेज, ये भी सेम स्टेट का है ना। तो ये हो गया। इससे हमने सर्विसेज कौन से लिए है, कमीशन सर्विसेज, कमीशन सर्विसेज अंडर परचेस, क्योंकि सर्विस है। टैक्स रेट एप्लीकेबल है, इधर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर में जाके, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबल है, पर लोकल परचेस टैक्सेबल 18%, जीएसटी भी लगेगा। अब उसका अमाउंट कितना है, 9,200, 9,200 इधर लगने वाला है। इस पे जीएसटी भी लगेगा, इनपुट सीजीएसटी आ गया, और इनपुट यस जीएसटी ये भी आ गया। तो टोटल अमाउंट कितना है देखो, 10,856। इस पे आपको टीडीएस कट करना है। तो पहले ये वाला एंट्री सेव कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे जर्नल वाउचर में टीडीएस कट करने के लिए, डेबिट टू मिस्टर रघु। इस बार ये देखो, अगेंस्ट रेफरेंस एंटर करेंगे, इधर भी एंटर करेंगे। अमाउंट में ये अमाउंट नहीं आएगा, 3.5% आएगा। आल्ट सी, इधर चले गए नीचे, 10,856 ये टोटल अमाउंट है, मल्टीप्लाइड बाय 3.5% एंटर करेंगे, तो उसका जो भी अमाउंट आता है ये इधर आ जाएगा। डेबिट करके एंटर, क्रेडिट में इस बार टीडीएस का सेक्शन अलग है, इसीलिए आल्ट सी, टीडीएस अंडर सेक्शन, इस बार क्या है 194H, पैकेट में लिखेंगे कमीशन फीस, या सिर्फ कमीशन लिखोगे तो भी चलेगा, कमीशन अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये टैक्स है कट करना है आपको, ये टीडीएस है, एंटर कर दो और जस्ट आगे चले जाओ।
यहाँ पे एंड ऑफ द लिस्ट एंड इधर लिखो टीडीएस डिडक्टेड, इस तरह से। और ये भी आपकी एंट्री कंप्लीट होगी इस तरह से।